गले के पिछले हिस्से में बलगम का आना, बार बार इसको साफ करने की जरूरत महसूस होना। आज हम इसके इलाज पर बात करेंगे और ऐसी 3 बड़ी वजूहात को समझेंगे जिसकी वजह से ये मसला होता है और ये जानेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो में मैं वो सब कुछ कवर करूंगा जिसके बाद आपको ये मसला कभी नहीं होगा। देखिए, जब आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं खास तौर पर वायरल इन्फेक्शन के लिए, तो वो इन्फेक्शन खत्म करने के साथ साथ बहुत से साइड इफेक्ट भी करती है। एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में मौजूद फ्रेंडली जरासीम को खत्म कर देती है और ये वजह बनती है कि आपका मुदाफ़ती निज़ाम कमजोर हो जाता है, यानी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इन फ्रेंडली बैक्टीरिया के खत्म होने की वजह से आपकी बॉडी में मौजूद फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया जो कि पहले नेचुरल तौर पर फंगस की ग्रोथ को रोके हुए थे, जब ये खत्म हो जाते हैं तो फंगस पूरी बॉडी में फैल सकती है। इसके बाद आपकी नाक की कैविटी में सोजिश हो जाती है और ये सर दर्द, नाक बंद होना और सांस न आने की वजह बनती है। यूं एक छोटी सी वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने के साथ साथ आप एक बड़े से मसले में फंस जाते हैं और फिर आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है जो मजीद साइड इफेक्ट करती है। आपका मुदाफ़ती निज़ाम पहले ही कमजोर था और मजीद कमजोर हो जाता है। हम एक एक करके इन सब पर बात करेंगे और जानेंगे कि हैवी मेडिसिन के बगैर गले में आने वाली प्रॉब्लम से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले, इस बीमारी में मैदे और खुराक की नाली के दरमियान वाल सही तरीके से बंद नहीं होता और मैदे का तेजाब बार बार खुराक की नाली में आता है। ये जलन और खराश का सबब बनता है, खांसी का भी सबब बनता है और गले में बलगम की वजह बनता है, जिससे बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होती है। बहुत से लोग इस मसले का शिकार होते हैं। अक्सर इन्हें मैदे में मौजूद तेजाब खत्म करने वाली गोलियां दे दी जाती हैं। असल में ये मसला मैदे में मौजूद तेजाब की कमी की वजह से होता है, जिसकी वजह से खाना सही तरीके से हजम नहीं होता और वापस खुराक की नाली में आ जाता है। आप एंडोस्कोपी जैसे महंगे इलाज की तरफ भी जा सकते हैं और आप अपनी बॉडी का तफसीली मुआयना करना चाहते हैं तो आप ये एंडोस्कोपी करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक आसान और सस्ता है। रिफ्लक्स के मरीज अक्सर खाने के बाद गैस, ब्लोटिंग और बदहजमी का शिकार होते हैं। दूसरी बड़ी वजह नेजल ड्रिप्स है। पोस्ट नेजल ड्रिप एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी नाक की कैविटी के पिछले हिस्से में बलगम टपकता रहता है और आपको खांसी करने पर मजबूर करता है। ये वायरल बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये इन बायोफ्लॉर्म्स की वजह से भी होता है जो जरासीम एंटीबायोटिक से बचने के लिए बने होते हैं। ये जरासीम बॉडी में मौजूद एक प्रोटेक्ट लेयर बनाकर बैठते हैं और अपनी सेहत के लिए एक हिफाजती डाल बना लेते हैं। अगर ये ऐसा ना करे तो एंटीबायोटिक फ्रेंडली और नुकसानदेह जरासीम में फर्क ना कर सके और सबको खत्म कर दें। इसके अलावा आपके दांतों में टाटर का जम जाना और शरियानों में मैल का जम जाना। अगर इस कंडीशन में आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो मसला मजीद बिगड़ जाता है। आपने खुद महसूस किया होगा, अगर आपने कुछ दिन पहले या महीने पहले एंटीबायोटिक ली हो तो आपके ये मसले बाद में मजीद बढ़ जाते हैं। गले में हर वक्त बलगम लटकता रहता है, रात को खराटे आते हैं और सांस ठीक से नहीं आती। इसकी वजह में फंगल ग्रोथ, बायोफ्लॉर्म्स का डिस्टर्ब होना और फ्रेंडली माइक्रोब्स का खत्म होना शामिल है। ये फ्रेंडली जरासीम एंटीबायोटिक्स खाने के बाद अपनी बायोफ्लॉर्म्स को मजीद मजबूत कर लेते हैं ताकि खुद को बचा सकें और नतीजे में ज्यादा बलगम बनता है। अगर बलगम पीला हो या हरा तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन की निशानी होती है। अगर साफ और शफाफ हो तो वायरल इन्फेक्शन की निशानी है। लेकिन ये 100% दुरुस्त नहीं, कभी दोनों इन्फेक्शन एक साथ भी हो सकती है। अगर पोस्ट नेजल ड्रिप्स ज्यादा शदीद ना हो तो आप नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन से नाक को धो सकते हैं या नमक वाले पानी से नेजल रिंस कर सकते हैं। इसके लिए मार्केट में खास तरह की बोतलें हैं जिनसे आप एक नथने में पानी डालें और दूसरे नथने से पानी निकाल लें। इस तरह नाक की सफाई हो जाती है। नमक में एंटी माइक्रोबियल की खसूसियात होती हैं जो हल्के इन्फेक्शन में बहुत मौजूद है। आप ये पानी घर पर बना सकते हैं, आधा चम्मच नमक और 1 कप नीम गर्म पानी। इसके अलावा एक बेहतर और मौसर तरीका ये है कि आप बेबी शैम्पू से नेजल रिंस कर सकते हैं। रेगुलर शैम्पू में ज्यादा केमिकल होते हैं जो जलन और सोजिश का सबब बनते हैं। 2 चम्मच बेबी शैम्पू, 4 कप नीम गर्म पानी में मिक्स करके अच्छी तरह आप दिन में 3 से 4 दफा नाक को अच्छी तरह धो लें। अगर इसमें नमक इस्तेमाल कर लें तो ये तरीका मजीद मौसर हो जाता है। एलर्जी गले में बलगम की एक बड़ी वजह है और इससे बचने के लिए आपको अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना होगा। इसके लिए आपको बेहतरीन
तरीका फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, लंबे रोजे रखें, देर तक भूखा रहें। डेयरी मसनूआत जैसे दूध, मलाई, लस्सी से परहेज करें। चीनी का इस्तेमाल कम करें। लहसुन को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। कच्चा लहसुन खाने के साथ साथ खाएं क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आखिर में ये जानना जरूरी है कि बलगम कहाँ से आ रहा है, क्या मैदे की वजह से, नाक से टपक रहा है या गले से। इसी को समझना इस वीडियो का मकसद था। चैनल पर आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।